ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आप सबको निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सारे पापों का नाश होता है और हर तरह की सुख और सुविधा प्राप्त होती है। श्री हरि का जप करने से, नाम लेने से सारे पाप धुल जाते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय में निर्जला गोविंदाय नमो एकादशी नमः। वर्ष 2026 में 25 जून गुरुवार को मनाई जाएगी और इसे सभी एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और कठिन माना जाता है, जिसमें व्रती पूरे दिन और रात बिना अन्न और जल के उपवास रख के भगवान विष्णु की आराधना करता है, श्री हरि की आराधना करता है। पूरे साल अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो अगर आपने ये एकादशी निर्जला एकादशी रख ली है, पूरी तन मन धन से आपने अगर श्री हरि को इस दिन याद किया है, उनका नाम जप किया है, तप किया है, अन्न से पानी से सब त्याग करके, अन्न और जल का त्याग करके अगर आपने उपवास रखा है, तो श्री हरि प्रसन्न होते हैं। साल की एक ऐसी एकादशी है जिसमें अन्न और जल दोनों को त्यागना पड़ता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून 2026 की शाम को 6:14 पे होगा और एकादशी तिथि का समापन 25 जून 2026 की रात 8:11 पे होगा। व्रत गुरुवार 25 जून 2026 को रखा जाएगा। पारण यानी कि व्रत तोड़ने का जो समय है वो है एकादशी के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी वाले दिन व्रत का पारण किया जाता है। 26 जून 2026 सुबह 5:35 से सुबह 10:11 के बीच में ही आपको व्रत का पारण करना है। एकादशी का व्रत जब हम करते हैं तो हमको पूजन में तुलसी दल रखने पड़ते हैं और तुलसी तोड़ने का सही समय मैं आपको बता रही हूँ। एकादशी के व्रत में तुलसी दल रखना अति अनिवार्य होता है, तो हमें एकादशी व्रत से और एकादशी लगने से पहले ही हमको तुलसी दल तोड़ लेने हैं, यानी कि 24 जून 2026 शाम को 6:14 से पहले हमको तुलसी दल तोड़ के रख लेना है। और एकादशी वाले दिन 25 जून को जो हमें पूजा करनी है एकादशी की, उसमें हमने श्री हरि को प्रसाद चढ़ाना है, पंचामृत चढ़ाना है, पीले रंग के फल, पीले रंग के पुष्प, पीले रंग का प्रसाद, हमको जो पीले रंग के वस्त्र, हमको ये सब अर्पित करने हैं। उसमें हमें तुलसी दल ज़रूर से ज़रूर रखना है। और जब हम व्रत तोड़ते हैं, व्रत का पारण करते हैं, तो हमको तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि श्री हरि को, भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय है। और एकादशी वाले दिन हमें क्या नहीं करना है, एकादशी जब भी लगती है उस समय से लेके जब तक एकादशी का समापन होता है तब तक हमको तुलसी मैया को, तुलसी के पेड़ को नहीं छूना है, क्योंकि वो भी व्रत में होती हैं, ना उन पे जल डालना है और ना ही उन्हें छूना है। इसीलिए तुलसी दल हमको एक दिन पहले ही, द्वादशी और एकादशी से पहले ही हमें तोड़ लेनी है, क्योंकि एकादशी और द्वादशी में तुलसी दल का होना अनिवार्य होता है। व्रत का पारण भी हम तुलसी दल वाले जल से ही करते हैं। अब निर्जला एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा अधिक है। महाभारत काल में पांडवों ने, यानी कि विशेष रूप से भीमसेन ने, महर्षि वेद व्यास के कहने पे इस व्रत को रखा था। इसीलिए इसे पांडव निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त एक साथ ही हो जाता है। इस दिन हमें जल, अन्न, वस्त्र, छाते का दान करना अति आवश्यक होता है। ऐसा हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमने देखा है, इस दिन खरबूजा, आम, पंखे, घड़े, इन सब का दान किया जाता है। आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान करना अनिवार्य है। पूजा पाठ हमें अवश्य करनी है। इस दिन हमको सुबह उठ के व्रत का संकल्प लेना है और सारा दिन निर्जला व्रत रखना है। श्री हरि का हमको पाठ करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमें श्री हरि का नाम लेना है, सारा दिन जप तप करना है और हमें दान अवश्य करना है। अन्न का, वस्त्र का, छाते का, खरबूजे का, पंखा, घड़ा, पीने का पानी,
ये हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर करना है और इस दिन किया गया पुण्य 24 एकादशियों के व्रत के बराबर होता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।